एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए जुलाई के महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य, और सूर्य 16 जुलाई तक आपके 11वें स्थान में रहेगा और सूर्य और बुध की युति बनी रहेगी। बुध 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपके 11वें स्थान में रहेगा। और मुख्य रूप से देखा जाए तो शुरू के 16 दिन तक ये जो युति बनी रहेगी यहाँ पर, और उसके बाद सूर्य 12th हाउस में चला जाएगा, यानी कि 12वें स्थान में चला जाएगा, और बुध 17 तारीख को 12वें स्थान में चला जाएगा। और ये जो लग्न का स्वामी मुख्य रूप से जो 11वें स्थान में चलायमान रहेगा, और उसके साथ साथ बुध की एक युति और शुक्र भी 13 तारीख के बाद यहाँ पर भ्रमण करेगा, जो 3-4 दिन के लिए वो भी सूर्य बुध के साथ युति करेगा। तो देखिए, ये स्थिति में मैं आपसे यही कहूंगी कि लग्न का स्वामी 11th हाउस में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल पोजीशन है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो समय 16 तारीख तक का आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी है। चीजें बहुत, कहते हैं ना कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक आपका मैनेजमेंट, आपका प्लानिंग और एक प्रेजेंटेशन जो होता है, इंटरव्यू भी है, तो आपके लिए पॉजिटिव 16 तारीख तक ज्यादा है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो मेन मुख्य लग्न का स्वामी 12th हाउस में चला जाता है, तो वहां पर कंफ्यूजन्स आ जाते हैं। चीजों में जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वो 16 तारीख के बाद इतनी जल्दी आपको प्राप्त नहीं हो पाते। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। और देखिए, लग्नेश का 12th हाउस में 16 तारीख के बाद जब सूर्य बुध की युति 12th हाउस में जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि इंसान कंफ्यूज रहता है, और थोड़ा सा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसका थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर बिजनेस प्रोस्पेक्ट से पूछा जाए या कॉन्फिडेंस लेवल की बात की जाए, तो 16 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी है। देखिए, लग्न के ऊपर 12 तारीख तक शनि वक्र पोजीशन में दृष्टि करता है, तो यहाँ पर शनि की वजह से केंद्र भाव में जो सूर्य का भाव है, तो ये कुछ चीजों में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा आपके कार्य के अंदर, और थोड़े डिलेज भी आपको महसूस होंगे। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि पॉजिटिव समय है, और 16 तारीख तक का समय बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव है। तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो परिणाम, जो प्रेजेंटेशन, जो काम में एक मजबूती जो चाहिए, वो आपको 100% दिखाई देगी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। देखिए, दूसरे घर का स्वामी है बुध, और बुध 2 तारीख से 17 तारीख तक मिथुन राशि के अंदर है। उसके बाद वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी यही होता है कि ये गेन्स के हाउस में बैठा हुआ है, तो सेविंग्स को एक सही डायरेक्शन दे पाए। आप जो भी डायरेक्शन देते हैं, तो वो 16 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छे परिणाम देती है। उसके बाद आपके खर्चों में वृद्धि होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली की वजह से कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपको उठाने पड़ सकते हैं। भले वो मेडिसिन के खर्चे हो सकते हैं, या कोई भी अनएक्सपेक्टेडली आपके ऊपर कोई ऐसा एक्सपेंस आ सकता है, वहां पर आपकी सेविंग्स खर्च हो सकती है। तो ये ऐसी समस्या आपको 16 तारीख के बाद उठानी पड़ सकती है। बाकी तब तक की स्थिति बहुत अच्छी है। आप कुछ भी जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स भी तब तक सही रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बाकी वाणी की बात की जाए तो प्रेजेंटेशन आपका वाणी का बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ पर जो बुध की स्थिति सूर्य के साथ रहेगी, तो मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत अच्छा होता है। बस फैमिली मैटर की बात की जाए तो देखिए, गुरु एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर बहुत 7वीं दृष्टि के साथ बहुत पॉजिटिवली देखता है, और 16 तारीख तक फैमिली मैटर के अंदर भी बहुत शांति है। कोई बहुत बड़े क्लैशेस नहीं है।
पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि उसके बाद की स्थितियों में अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे और कुछ छोटी-छोटी चीज़ों में क्लैश हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत सपोर्टिव बेस आपको दे रही है, तो वो आपके कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो उस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल है क्योंकि वो 12th हाउस पे भी गुरु की दृष्टि बनी हुई है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र बनकर पहले, देखिए शुक्र की एक ऐसी स्थिति है कि शुक्र 13 तारीख तक आपके 10वें घर में रहेगा, उसके बाद वो 11वें स्थान में चला जाएगा। तो केतु यहाँ पर ऑलरेडी तृतीय भाव में है और देखिए ये स्थिति क्या होती है कि शुक्र की स्थिति इनिशियल स्टेज पर आप कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो 13 तारीख तक 10वें स्थान पर इवन आप कोई भी जॉइंट बिजनेस के अंदर है या कोई भी आईटी प्रोफेशन में है या कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। और मेरे हिसाब से 13 तारीख के बाद शुक्र आपको और भी ज्यादा सपोर्ट करता है। देखिए हर ग्रह की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, तो यहाँ पर शुक्र कोई भी नया कार्य हो या जॉब के अंदर कोई भी बदलाव भी करते हैं तो वहां पर भी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। टेक्निकल बेस को लेकर आगे चलिएगा। अगर आप कहीं पर भी वाणी संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे कि आप कोई जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और 13 तारीख के बाद शुक्र आपके 11th हाउस में यानी कि 11वें स्थान में आपको बहुत अच्छे परिणाम और स्पेशली 13 से 16 के बीच में आपके लिए मैं कहूंगी कि परिणाम बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे और यहाँ पर आपके कार्य मजबूती से होते हुए मुझे नजर आते हैं। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है और वो आपके 9th हाउस में राहु के साथ पूरे ही महीने युति बनाकर चल रहा है। 12 तारीख तक शनि की भी एक दृष्टि जो है वो आपके मंगल पर पड़ेगी। देखिए ये जो स्थिति बनती है कि जहां पर चतुर्थ भाव में शनि की जो दृष्टि है वो पूर्ण रूप से 12 तारीख तक तो पड़ती है, उसके बाद वो दृष्टि हट जाएगी। मगर कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है उसके लिए अगर आप कोई कमीशन संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कार्य करने वालों के लिए परिस्थितियां अच्छी है। मगर आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं खुद या बेचना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको रुक जाना चाहिए। ये समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैं नहीं कहूंगी। 12 तारीख तक अगर रुक सकते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि काफी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, डिलेज बहुत हो जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। राहु कभी कभी इंसान से गलती करवा देता है, मन में काफी वहम और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और दूसरी एक चीज जरूर कहूंगी कि ये चतुर्थ भाव का स्वामी जो मंगल होकर राहु के साथ है और यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि जरूर पड़ती है, तो आप कोई गलत डिसीजंस तो नहीं होंगे आपसे, मगर फिर भी मैं कहूं कि अगर इस तरह के निर्णय को 12 तारीख के बाद लिया जाए, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड, कोई एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अभी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ी शांति बना के रखिए। बहुत ज्यादा क्लैशेस भी हो सकते हैं पेरेंट्स के साथ और ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा जल्दबाजी या रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज करना भी आपके लिए योग्य नहीं है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचमेश आपका अष्टम भाव में है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं स्टडीज के लिए और स्पेशली कोई लिटरेचर की या कोई लैंग्वेजेस की स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, कोई टीचिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग, कोई भी आईटी प्रोफेशन, रिसर्च, मेडिकल का रिसर्च करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता है क्योंकि ये खुद अष्टम में गया है। तो आपको कोई भी चीज का डेप्थ, उसके इंटरनली आप सब्जेक्ट को कैसे पूरा रिसर्च करना, उसको उसके लिए आप विदेश जाना चाहें तो रिसर्च के लिए आगे के रास्ते आपके लिए क्लियर होते चले जाएंगे।
और उसके लिए आपकी 16 तारीख के बाद की स्थितियां और भी अच्छी है, क्योंकि विदेश के मामलों में 16 तारीख के बाद आपके प्लैनेट्स और भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और जहां तक बात कही जाए कि कोई भी प्रकार का अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा अभी इस समय के अंदर संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि लग्नेश की स्थिति भी मैंने देखी है और पंचमेश की स्थिति अष्टम के अंदर है, तो वहां पर स्वास्थ्य को बहुत सतर्क रहकर आपको चलाना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि शेयर मार्केट्स की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, थोड़ा संभलने की भी जरूरत है। वैसे अगर बैलेंस कर कर चलेंगे तो कोई इतने बड़े नुकसान नहीं दिख रहे हैं मुझे, मगर फिर भी थोड़ा सतर्क रहकर आपको चलना चाहिए 12 तारीख तक। और कोई भी प्रेम संबंध है तो वहां पर भी अगर आप कोई हिडन अफेयर्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको समस्या हो सकती है, तो वहां पर छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस के अंदर शनि जो है 12 तारीख के बाद वक्री होकर आएगा, और यहाँ पर सूर्य 16 तारीख के बाद आएगा। तो ये सूर्य शनि की दृष्टि जो संबंध बनता है, तो देखिए 16 तारीख के बाद आपको आपके हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली अगर कोई भी जैसे बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है आपको, तो वहां पर आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई भी ऑपरेशन करवाने की अगर आपकी इच्छा है तो 16 तारीख के बाद इस प्रकार के योग भी बनते हैं। तो अगर बहुत जरूरी हो तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट हो सकता है। और यहाँ पर मुझे हेल्थ को 15 तारीख से लेकर जो भी पीछे का 15 डेज का समय है, वहां पर आपकी हेल्थ को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। मानसिक अशांति आपको थोड़ी महसूस होगी उस समय पर। और देखिए शत्रु वैसे तो हावी नहीं हो रहे हैं, मगर इस समय के अंदर मैं इतना जरूर कहूंगी कि वक्री शनि है, और यहाँ पर कोई भी शत्रु को हावी तो नहीं होने देगा, मगर हो सके तो लोन्स को आप जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। जो है उसको पे ऑफ करने की बात कीजिए, क्योंकि अभी बहुत बड़े लोन्स में पड़ना तो ये आपके लिए अभी योग्य नहीं है। अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए, अगर लोन्स ना ली जाए इस महीने तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये समय के अंदर क्या होता है कि वक्र शनि है, सूर्य की दृष्टि 15 तारीख के बाद पड़ती है, तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए क्या लोन्स लेने में भी डिलेस होते हैं, और उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर वेल प्लान्ड होकर चलेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मगर सोच समझ के आगे बढ़िएगा इस चीज के अंदर। अब बात करते हैं 7th हाउस की। सप्तम भाव का स्वामी खुद पहले तो 12 दिन तक आपके 7वें घर में वक्र पोजीशन में, उसके बाद वो आपके 6th हाउस में वक्र पोजीशन में रहेगा। देखो आप अपनी जो लाइफ पार्टनर है या पति पत्नी के संबंधों में शांति बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या है तो ये समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि आपके जो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज नजर आते हैं मुझे। दूसरी चीज मैं यही कहूंगी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है तो उसको भी आपको लाइटली नहीं लेना है। और अगर कोई भी प्रकार की नई पार्टनरशिप करते हैं तो इस समय पर पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए। ऑलरेडी जो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है तो वहां पर भी थोड़ा शांति बना के रखिएगा। ये समय में क्या होता है कि ईगो क्लैशेस हो जाते हैं ऐसे समय में, भले ही कोई भी परिस्थिति हो, तो वहां पर शांति बना के रखने की जरूरत है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर भी है वहां आपके लिए काफी फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में गुरु स्वगृही पोजीशन में। देखिए यहाँ पर क्या है कि गुरु रिसर्च के अंदर बहुत अच्छी मदद कर रहा है। अगर कोई भी इन लॉज के साथ आपके संबंध है वहां पर भी पहले से इम्प्रूवमेंट होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि स्वगृही पोजीशन में है 8th हाउस के अंदर, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थितियां प्राप्त होती है। और मेडिसिन वाले स्टूडेंट को ये बहुत
मदद करता है। लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग के लिए कोई भी चीज का रिसर्च करते हैं तो उसमें भी बहुत मदद कर रहा है आपको। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, नवम भाव में मंगल राहु की युति भाग्य में कुछ चीजों में, जैसे आप कार्य तो बहुत अच्छा करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन हर तरह से, मगर कभी कभी कुछ चीजों में आपको भाग्य के अंदर कमी महसूस होगी। आपको लगेगा कि इसके कारण आपके अंदर एक अग्रेशन आ सकता है। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगी कि मंगल 12th हाउस को देखता है तो ये कहीं ना कहीं विदेश के कार्य में फ्लॉलेस तो बनाता है, मगर आपका लग्न का स्वामी 12th हाउस में और गुरु की दृष्टि तो 16 तारीख के बाद फॉरेन के कार्य में फिर भी बेटरमेंट है, पर मंगल की ये नीचस्थ दृष्टि की वजह से कंफ्यूजन्स रहेंगे, अग्रेशन भी रहेगा और कहीं ना कहीं वो कार्य को अटकाने की भी कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। उन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी कुछ स्ट्रेस हो सकता है 16 तारीख के बाद। तो ये चीजें आपको महसूस होगी। स्टार्टिंग के जो समय है उसमें इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और कोई भी प्रकार के डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, या कोई भी मेडिसिन की कंपनी में कार्य करते हैं, फार्मास्यूटिकल में काम करने वालों के लिए ये समय बहुत ही प्रोग्रेसिव है। उनके लिए 16 तारीख के बाद का समय और भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये मेडिसिन का काम जो करते हैं या मेडिसिन की कंपनीज में काम करते हैं, दवाई का काम करते हैं, उनको ये इस तरह के प्लैनेट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काम करने वालों को काफी बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए, 10वें घर में 13 तारीख तक शुक्र स्वग्रही पोजीशन में रहेगा, तो एक तरह से बहुत ही पॉजिटिविटी है और स्पीच आपकी बहुत, कहते हैं ना, काफी स्ट्रांग रहेगी, बहुत मजबूती के साथ आपका कार्य कर पाएंगे और शुरू की जो टाइमिंग है उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अलग ही लेवल का होगा, जहां पर लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे। और आप कोई भी इस प्रकार का आपका कोई मीटिंग है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है, वहां पर शुक्र का बहुत ही अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है। और गुरु भी वाणी भाव को देखता है, तो बहुत आपको सपोर्टिव बेस बना के रखा हुआ है। शुक्र बहुत आपको सपोर्ट करेगा पूरे ही महीने। अब अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। देखिए, 11वें स्थान के अंदर सूर्य और बुध की युति बनती है 16 तारीख तक, और शुक्र 13 तारीख के बाद आपके 11वें स्थान में आ जाएगा। तो ये जो परिस्थिति है कि जहां पर कोई भी नया कार्य, इनिशिएटिव 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी बेहतर बनती है, कि जहां पर कोई टेक्निकल बेस को लेकर आगे बढ़ना है और आप कोई भी लाभ चाहते हैं जो आपके इनिशिएटिव के थ्रू हो, और स्पेशली जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा मैनेजमेंट, प्लानिंग, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं उन लोगों के लिए, फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं और आपके लिए पूर्ण रूप से लाभ बने हुए हैं। तो उसके बाद थोड़े लाभ में कमी होगी कुछ चीजों में, जहां पर 16 तारीख के बाद की परिस्थितियों में थोड़े एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि बाद में शुक्र का बेस तो आपको पूरे ही महीने आपके दशम और आपके 11वें स्थान को बहुत अच्छे से प्राप्त है। तो काम में और भी ज्यादा निखार आएगा और चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, कोई भी लीगल मैटर है, बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी नीचस्थ आधार को लेकर चल रही है, 12th हाउस को देखती है। तो आपके अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, वहां पर बहुत शांति बना के रखना है। गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो आपको बचा भी रहा है, मगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, कुछ मेडिसिन से कनेक्टेड कुछ एक्सपेंसेस भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर शनि भी 12th हाउस को देख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी विदेश के काम में अगर जाना चाहते हैं, 16 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर परिणाम देगी, मगर फिर भी डिस्टर्बेंसेस और डिलेस जरूर रहेंगे। कुछ आपके जो फाइल्स, जो फ्लो के साथ जल्दी आपका कार्य होना चाहिए, अटक अटक के कार्य होगा, कार्य में धीमापन होगा, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। और मंगल और शनि के डिस्टर्बेंसेस की वजह से
काम में धीमापन आप महसूस कर पाएंगे। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो एडवाइस लेकर कीजिएगा। देखिए, विदेश जाने के कार्य में धीमापन जरूर रहेगा, मगर फिर भी ये कार्य के अंदर गुरु का सपोर्ट बना हुआ है, तो कार्य में आपको एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड जरूर होगा। अकारणीय स्ट्रेस और चिंता से आपको बचना होगा 16 तारीख के बाद। देखिए, सूर्य की ये राशि जो है सिंह लग्न, और उसके लिए मैं यही कहूंगी कि पूरे ही महीने की सारी परिस्थितियों को मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।